नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स वीडियो डिस्कशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। ये योजना हाल में चर्चा में इसलिए रही थी कि इसके लाभान्वित वर्ग में असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको लक्षित समूह में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में इस योजना का प्रारंभ हुआ था 1 मार्च 2019 को और इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। जो लाभान्वित वर्ग होते हैं, लक्षित वर्ग होते हैं, इसमें से कौन कौन से वर्ग शामिल हैं? मान्यता प्राप्त पत्रकार शामिल हैं, दूसरा अंत्योदय कार्ड धारक, और जो हाल ही में शामिल किए गए हैं वो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। आप लोगों को फिर लगेगा कि 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना में भी प्रदान किया जाता है, लेकिन उसमें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन्हीं लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है जो जनगणना 2011 के अनुसार बीपीएल परिवार के हैं। उसमें जो मेन उसमें जो होता है कि सिलेक्ट किए जाते हैं, चयन किए जाते हैं वो बीमा आयुष्मान भारत के लिए, वो बीपीएल परिवारों के लिए। तो इस स्थिति में होता है कि कई ऐसे वर्ग हैं जिनको ज़रूरत है और वो आयुष्मान कार्ड उनका नहीं बन सकता, तो उन लोगों को कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की गई थी मार्च 19 में। उसमें भी 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा है और जो लाभान्वित वर्ग है, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, अंत्योदय कार्ड धारक हैं, असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का 4था संस्करण जारी किया गया है। किसने जारी किया गया है, किसकी संयुक्त पहल है? वो है DPIIT प्लस विश्व बैंक की। DPIIT कौन है? आंतरिक व्यापार विभाग है भारत का। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग और विश्व बैंक की संयुक्त पहल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें विश्व बैंक भी शामिल है और आंतरिक व्यापार विभाग भी इसमें शामिल है। आपको लोगों को याद भी होगा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो रैंकिंग कौन जारी करता था? विश्व बैंक में। हाँ, वर्तमान में विश्व बैंक ने उस रैंकिंग को जारी करना मतलब रोक दिया है, सस्पेंड कर रखा है। अभी वो रैंकिंग नहीं जारी करता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अब जारी होती है कौन सी? इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और वो दो जो ग्रुप हैं, DPIIT आंतरिक व्यापार विभाग और विश्व बैंक, ये दोनों मिलकर इसको जारी करते हैं। और इसमें शीर्ष राज्य कौन कौन है इस रैंकिंग में? उसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त किया है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, तीसरा तेलंगाना का। उत्तर प्रदेश का याद रख सकते हैं हमको, या तो 3 ही रखना, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? उसका है दूसरा स्थान। तीसरा फैक्ट देखते हैं कि मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं और ये मनोज मुकुंद नरवणे जी का स्थान लेंगे। इसमें एक जो स्पेशल बात ये है कि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आने वाले पहले व्यक्ति हैं जो देश की सेना की कमान संभालेंगे। मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में जो सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइनिंग और इससे जुड़े इनोवेशन और इससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन आयोजन याद रखना हमको, कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है कब से कब के बीच में? 18 से 24 अप्रैल 2022 के बीच में उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा सप्ताह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वित्त वर्ष 2021-22 में। वित्त वर्ष 2021-22 में वर्तमान में कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है? वित्त वर्ष 2022-23 में पंजीकृत नई कंपनियों की संख्या 1.67 लाख, 1.67 लाख नई कंपनियां रजिस्टर्ड की गई हैं जो पिछले वित्त वर्ष में 2021-22 में। और ये कंपनियां जो रजिस्टर्ड की गई हैं किन किन राज्यों में सर्वाधिक कंपनियां की गई हैं या पंजीकृत नई कंपनियों के मामले में जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे दिल्ली। शीर्ष 3 राज्य हैं। महाराष्ट्र लगभग 31,000 कंपनियां रजिस्टर्ड की गई हैं, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर दिल्ली है। और ये जो कंपनियां रजिस्टर्ड की गई हैं वो कंपनियां में सर्वाधिक जो कंपनियां रजिस्टर्ड की गई हैं वो सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं, फिर विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हैं, फिर व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाओं से जो संबंधित कंपनियाँ होती हैं, जैसे कुछ होती हैं सैनिटेशन वर्क करने वाली हॉस्पिटल्स होते हैं या अन्य दूसरी जो इस तरीके की गतिविधियां संचालित करते हैं वो कंपनियां रजिस्टर्ड की गई हैं। जो क्षेत्रवार नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ सर्वाधिक संख्या है सर्विस सेक्टर की कंपनियों की जो रजिस्टर्ड की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 75I। हाल ही में
जो INS वागसीर है उसका जलावतरण किया गया है, INS वागसीर। तो ये प्रोजेक्ट 75I के तहत वागसीर का जलावतरण किया गया। तो प्रोजेक्ट 75I क्या है? इस प्रोजेक्ट के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों की स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट 75 आप क्या है, जो पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। इसमें से जो 6 पनडुब्बियाँ, उनमें से 4 पनडुब्बियाँ कमीशनड हो गई हैं। वो कौन कौन सी है? INS कलवरी, खंडेरी, करंग और वेला, ये कमीशनड हो गए, यानी कि नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। जो वागीर है, जो 5th पनडुब्बी है, उसका समुद्री परीक्षण चल रहा है, सी टेस्टिंग हो रही है। जो वागसीर है, जो इसका हाल ही में जलावतरण किया गया है, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, बाकी चीज़ें सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसका जलावतरण कर दिया गया है। अब टेस्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रोजेक्ट 75I के तहत जो 6 पनडुब्बियाँ हैं, इसका निर्माण किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। हमारे यहाँ जो पोत और पनडुब्बी निर्माण से जो संबंधित कंपनियाँ, जैसे मझगांव, कोलकाता, गार्डन शिप रिच, गोवा, ये शिप बिल्डर्स, तो ये 3-4 कंपनियाँ हैं जो इस तरीके के कार्यों में संलग्न है, पोत निर्माण और पनडुब्बी निर्माण में। तो इम्पोर्टेंट यही है कि कलवरी, खंडेरी, करंग हाल ही में चर्चा में रही हैं, ये क्या है, तो इससे विकल्प बन सकते हैं, या प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है, और ठीक इतना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार सम्मेलन। वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। इस सम्मेलन में मॉरिशस के PM प्रविंद जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक टेड्रोस अडानम घेब्रेयेसस, इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे, जो WHO के महानिदेशक है ना टेड्रोस अडानम, इन्हीं को तो तुलसी भाई नाम दिया है। उन्होंने कहा था कि हमको कोई गुजराती नाम भाव दे दो, तो उन्होंने उनको तुलसी भाई नाम दिया है। तो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे PM, मॉरिशस के PM और WHO के महानिदेशक। आयुष से संबंधित होता है कि आयुष में कन्फ्यूजन रहता है कि हमेशा कि आयुर्वेद से संबंधित होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आयुष में कई सारी चिकित्सा पद्धतियों को शामिल किया गया है। उसमें से शामिल है आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक। ये जो चिकित्सा की जो पद्धतियाँ हैं, प्रणालियाँ हैं, ये भारत में पुरातन काल से ही इस माध्यम से बीमारियों का इलाज करने की परंपरा रही है। तो इन सब को मिला के आयुष मंत्रालय बनाया गया है भारत में। ठीक है ना। इसी सम्मेलन में आयुष वीज़ा और आयुष मार्क्स, 2 टर्म की चर्चा की गई है। कि आयुष वीज़ा से संबंधित जो तथ्य ये है कि इसमें से उन लोगों को जो विदेशी हैं, भारत में आकर जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं इलाज कराने की, चिकित्सा की, उनसे अगर कोई इलाज कराना चाहता है तो उनको आयुष वीज़ा सरकार प्रोवाइड करेगी। आयुष मार्क है, जो आयुष उत्पाद हैं, जो ट्रेडिशनल जो हमारी सिस्टम है उसके माध्यम से चिकित्सा करने के जो उत्पाद हैं, उनको सर्टिफाइड करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए उनको आयुष मार्क प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं। देश के चौथे रेल इंजन कारखाना का उद्घाटन किया है दाहोद, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने। इस कारखाने में 9000 हॉर्स पावर तक के इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण किया जाएगा। अभी तक 4500 से 6000 हॉर्स पावर क्षमता के रेल इंजन का निर्माण किया जाता है। भारत में कहाँ रेल इंजन के कारखाने? चित्तरंजन में है, वाराणसी में है, पटियाला में रेल इंजन बनाने के कारखाने हैं। ठीक है ना। पहला जो रेल कारखाना होगा जहाँ पे 9000 हॉर्स पावर क्षमता के इंजन तैयार किए जाएंगे, वो दाहोद, गुजरात में किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। ये तो वैसे तो COP26 ग्लासगो में जो आयोजित किया गया था ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो नवंबर 2021 में, उसमें इस इनिशिएटिव को जारी किया गया था। और इस इनिशिएटिव को जारी करने वाले कौन थे? PM मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा। इस समय चर्चा में इसलिए और आ गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पे हैं, और इस पहलू पे भी चर्चा होने की संभावना है। और इस ग्रिड इनिशिएटिव है, जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, इसमें क्या होता था कि जो दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा के जो होता है, जो स्वच्छ ऊर्जा जनरेट होती है, उसको एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक अभियान के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। जैसे स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, अन्य जो स्रोत है जो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित, तो उससे जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उससे एक सेपरेट ग्रिड बनाने के लिए एक इनिशिएटिव तैयार किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट यही हो सकता है कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव किन 2 देशों की संयुक्त पहल है। तो कौन है? भारत और ब्रिटेन, या कह सकते हैं कि किन 2 व्यक्तियों ने इसको लॉन्च किया गया था? तो मोदी और जॉनसन। जैसे हमारे
मोदी और जॉनसन ने इसको ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे पास मंगल ग्रह पर भवन निर्माण हुए तो एक अंतरिक्ष ईंट का निर्माण किया गया है। उस अंतरिक्ष ईंट का निर्माण किया गया है। इस ईंट का निर्माण किया गया है आईआईसी बेंगलुरु द्वारा और इसरो के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से। इस ईंट को तैयार करने के लिए बैक्टीरिया आधारित एक विशिष्ट तकनीकी का प्रयोग किया गया है और इस ईंट को निर्माण करने के लिए सिमुलेंट सॉयल होती है पृथकृत मिट्टी। जिस तरीके की मिट्टी मंगल ग्रह में पाई जाती है उसी तरीके की मिट्टी को धरती इन्होंने लैब में तैयार किया है, प्लस उसमें यूरिया का भी उपयोग करके इस मिट्टी के माध्यम से उस अंतरिक्ष ईंट का निर्माण किया है मंगल ग्रह में भवन निर्माण के लिए। ठीक है, ईंट बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास जल प्रहरी सम्मान पंकज तिवारी जी को प्रदान किया गया है। पंकज तिवारी जी को ये जो सम्मान है पुरातन पद्धति पर आधारित रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के लिए दिया गया है। पुरातन पद्धति पर पहले होता था कि जो प्राचीन काल में कि समान आकार के 4-5 घड़े वो एक साथ रख देते थे, ऊपर नीचे। पहले ऊपर वाले में किसी में कोयला भर दिया, किसी में चारकोल भर दिया, संगमरमर के टुकड़े भर दिए, कंकड़ बालू कुछ भर दिए और यहाँ से पानी फिल कर दिया। ठीक है ना, बरसात का पानी, और इसके बाद जो यहाँ से पानी निकलेगा वो शुद्ध पानी इस तरीके से। तो उन्होंने इस तरीके का ही प्रणाली तैयार किया गया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। जो हमारे इस तरीके की जो मेथड है उसको पेटेंट भी लिया है उन्होंने। तो पुरातन पद्धति पर आधारित एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली एक तैयार की थी, उसके लिए उन्होंने जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कुछ विदेशी राजनयिक भारत की यात्रा पे थे, उसमें से कुछ मुख्य उनको देख लेते हैं। बोरिस जॉनसन जो अभी हाल ही में भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री। एनिकेन हुइटफील्ड ये आने वाले हैं भारत में, नॉर्वे की विदेश मंत्री हैं। एलिजाबेथ ट्रुस ये ब्रिटिश विदेश मंत्री, ये भी भारत की यात्रा पर आ चुकी हैं। और प्रविंद जगन्नाथ ये आयुष सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए और काशी विश्वनाथ टेम्पल की भी यात्रा पर हैं। तो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी हुई है। नमस्कार, जय हिंद।